बच्चों क्या हाल-चाल? बढ़िया एकदम ज़बरदस्त। तो आपने लास्ट और वीडियो में देखा होगा मैंने आपको बताया भी था कि समर वैकेशन आपके खत्म। एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। एन्जॉयमेंट भी करो और समर वैकेशन खत्म हुआ है, तो कोई बात नहीं समर वैकेशन खत्म हुआ है, कोई बात नहीं। संडे आएगा, उसमें आधे घंटे जो गेम आप खेलते थे, उसको आप 2 घंटे खेल सकते हो। लेकिन स्टडी को भी कंट्रोल करिए, उसे भी प्रॉपर साथ में रखिएगा कि आपके पास सारी चीज़ें रहें। तो आज हम लोग बात करने वाले किस तरीके से अगर आपने अपने मन में सोच लिया है कि नहीं सर कुछ भी हो जाए, मुझे देखो ज़्यादा मैं कुछ नहीं माँगता, ज़्यादा मैं किसी से कुछ माँगता ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं भैया क्लास 10th में टॉप करना और ये आपको खुद पे अपना ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप टॉप कहाँ करना चाहते हो? स्कूल में, क्लास में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आप यूपी में या फिर आप कहाँ पे करना चाहते हो? कोई भी स्टेट हो सकती है। तो मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि अगर आपने खुद से जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला ही था कि आपने कमिटमेंट किया है। अगर आपने खुद से कमिटमेंट किया है कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे इस बार चीज़ों को लेके आके रखना है, तो मैं आगे अपने आप को प्रूव करके दिखा दूँगा। ठीक है? तो उसके लिए आपके माइंड में वो चीज़ हर बार चले, तो उसके लिए क्या करोगे भाई? अब आपने सोच लिया कि भैया क्लास 9th में मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे से, क्यों? क्योंकि रीज़न्स हो सकते हैं। या मान लो मेरा मन नहीं था, मैं चाहता था पढ़ना लेकिन मैं खेलता ज़्यादा रहा, कोई बात नहीं। हो सकता है आपको सही गाइडेंस ना मिल पाई हो। बट हो सकता है क्लास 9 में आपके 90% हो, लेकिन क्लास 10th में आपने ये सोचा कि इस बार आपके 98% आने। तो उसको आप खुद से भई आप खुद से अपने ऊपर मोटिवेट होइए, खुद से सोचिए कि मुझे अपने आप को कहाँ देखना है। मैं क्लास 10th का जब रिजल्ट आए तो मैं अपने आप को कहाँ देखूँ? भैया आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उस हिसाब से मेहनत करोगे कि भैया क्लास 10th में मुझे टॉपर बनना है, कहाँ का टॉपर बनना है? मुझे अपने स्टेट टॉपर बनना है, मुझे अपना कॉलेज टॉप करना है, मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉप करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। भाई पूरी मेहनत करनी है। अब आप इतना आप खुद जानते हो कि अच्छा 90 प्लस नंबर आते हैं, अगर मैं सब में टोटल परसेंटेज जो है मैं देखूँ कि यार मैं लास्ट बार मैंने देखा था जो हमारा लास्ट में कॉलेज टॉपर था। ज़्यादा दूर की बात ही नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा बड़े की। एक कॉलेज टॉपर की बात, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर की कि सर एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर था लास्ट क्लास में मतलब लास्ट बार जब मैंने देखा था मैं 9th में था तो मैंने देखा था एक तो जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, उनके 98.5% अगर मेरा टारगेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर का है, तो मैं कर सकता हूँ अगर मैं भाई पूरे 100% की कोशिश करूँगा तो मेरे 99.5 आएँगे। उसके लिए जो फैक्टर्स हैं, उसके लिए पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बुक्स हो, नोट्स हो या फिर आपके पीवाईक्यू कैसे लगाने, कौन-सी बुक्स यूज़ करनी है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, एक-एक करके। ये नहीं एक ही बार सब पता चल एक ही बार में सब दे दिया, पता नहीं क्या बता दिया। तो ऐसा भी नहीं होना। हर चीज़ को आराम-आराम से समझो, हर चीज़ को आराम-आराम से, ठीक है? तो वही मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपने आप का एम लिखो। क्लास 10th में आ गए हो, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, जो भी आपका रूम है, लिख दीजिए, लिख दीजिए। लिख दीजिए अपना एम को कि आपका एम क्या है, आप अपने एम को लिख दो। कि भैया आपको खुद पता है कि ड्रीम है, सपने देखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लास 9th में रिजल्ट आया, 90 प्लस था, तो आप यार इस बार सोच रहा हूँ, मैं भी तो टॉप कर सकता तो ये सपना देखा। अब इस सपने को अचीव कैसे करना है? तो उसके लिए आप कंटिन्यू लग जाओ। कैसे कंटिन्यू लग बुक, अपनी टेबल, माइंड पे चलना चाहिए ना। देखो, सिंपल सी बात है। माइंड में चलेगा कि क्लास 10 में टॉप करना है, क्लास 10 में टॉप करना है, क्लास 10 में टॉप करना है, तो माइंड में चीज़ आती रहेगी, क्लिक करती रहेगी, उस क्लिक के लिए आप खुद, हाँ भैया ये पढ़ना है, वहाँ जाना है, ये करना है, तो वो सब चीज़ें करते रहोगे, उसके लिए लगे रहोगे। तो इसीलिए आपकी चाहे कोई बुक्स हो, आपकी स्टडी टेबल हो, आपकी डायरी हो, आपको इस पे लिख देना है, एम जो भी आपका ईयर है, भैया मुझे क्लास 10 टॉप करना है। बार-बार देखोगे, बार-बार माइंड में क्लिक करेगा तो आप आगे वही मेन चीज़ है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे हँसी-मज़ाक में सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपने माइंड को सबसे पहले यही मूल मंत्र होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हालाँकि ऐसा होता है कि आप जब क्लास 10th में आते हो, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं भी क्लास 10th में था, तो घरवाले यही कहते थे, "बेटा क्लास 10th आया है, बोर्ड है, बच के रहना, बहुत पढ़ना पड़ेगा।" अरे मैं कहता था, "क्यों डरा रहे हो पापा यार? अच्छा खासा तो पढ़ रहा हूँ मैं। नॉर्मल पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद जाके गेम भी खेल लेता हूँ और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पतंगबाज़ी बहुत होती है, तो पतंग-वतंग उड़ाया करते थे हम अपने टाइम पे। खूब पतंग उड़ाते। तो घरवाले कहते थे पापा कहते थे, "अच्छा बेटा एक बात सुनो, तुम पतंग तो उड़ा रहे हो, पढ़ाई कौन करेगा?" तो मैं कहता था, "पापा, जो कल पूछा जाएगा, जिसका कल टेस्ट है, आप मुझसे सुन लो ना, पढ़ लो, मुझसे पूछ लो आप मुझसे पूछ लो।" तो पापा कहते, "ठीक है चलो, 10 क्वेश्चन है, तो मैं 2-3 पूछ ले रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो बता दो, चले जाना।" पापा पूछते थे।
कि चलो भाई बता दो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, ये याद करके बता दो, साइंस वाइंस कर दो, कर दिया, पहुँच गए ऊपर। तो कहने का मतलब ये भी है, आप अपने टाइम टेबल को फ़ॉलो करो, पढ़ो आराम से, लेकिन एन्जॉयमेंट भी साथ में रखो, ताकि एन्जॉयमेंट से आप मोटिवेटेड हो, अच्छा भैया पढ़ भी रहा हूँ, मस्ती में जो मेरा मन दिल पढ़ने के अलावा भी कुछ और चीज़ चाहता है, वो भी तो मैं कर दूँ। कुछ चीज़ें और भी चाहता है, वो भी तो मैं कर दूँ। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान, तो मेन चीज़ वही है, सबसे पहले स्माइल आपकी हमेशा फेस पे होनी चाहिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नको, सुई की नोक बराबर भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? और फिर टेंशन तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा लो, बाकी आपकी मर्ज़ी, मतलब उसमें मेरी मर्ज़ी, कि आपकी मर्ज़ी में भी ये मैं चाहता हूँ, ठीक है? और बाकी क्लास 10th के लिए टेलीग्राम चैनल वेदा अकेडमी का यहाँ पे है, आप इसे नोट कर सकते हो। वेदा अकेडमी एप्लीकेशन के फीचर्स मैंने आपको बताए थे। यूट्यूब पे फ्री में आपकी क्लासेस कहाँ चलेंगी प्रॉपर? क्लास 9th 10th के चैनल पे, जिससे आप अच्छे से, ठीक है? और जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि अक्सर बच्चे कहते हैं, सर मैं उठ नहीं पाया, सर मैं पढ़ नहीं पाया, सर मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा लेकिन मैं कर नहीं पाया, ठीक है? तो हर चीज़ को आपको चलाना है साथ में। अब स्टूडेंट कहते हैं, सर मैं मन मेरा बहुत करता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, लेकिन मैंने कहा अरे वाह! बढ़िया नींद ले लूँ। तो इसका भी इलाज है। क्या? 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल क्या कहता है? 5 मिनट रूल ये कुछ नहीं कहता है कि पढ़ते रहो सुबह से शाम। 5 मिनट रूल ये कहता है कि आप मन में बहुत सोचते हो कि भैया मैं उठूँगा, मॉर्निंग में उठ के 1 घंटे मैथ निकाल लूँगा, 1 घंटे साइंस पढ़ लूँगा, फिर मैं स्कूल चला जाऊँगा, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर मैं वो कर लूँगा। लेकिन सिर्फ़ माइंड में चलता रहता है, करते नहीं हो। उसको करने के लिए ही 5 मिनट का रूल है कि आप उठे, फ्रेश-व्रेश हुए, मंजन-वंजन करा, उसके बाद आप आए, भई अपनी टेबल पे जो भी आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ते हो, वहाँ बैठ गए और आप बोले कि अब मुझे क्या करना है, 1 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ 5 मिनट। 5 मिनट में आपने टॉपिक लगाया, कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम ही मैथ्स का मान लो, और आपने 2-3 रूल करे, उसके क्वेश्चन बनाए, बनने लगे। तो 5 मिनट से कब आप आधे घंटे पे आ गए, आपको नहीं पता। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले 5 मिनट तो बैठोगे कि सीट पे तो पहुँचोगे, बुक तो खोलोगे, कि वो भी नहीं करना है, वो तो करना पड़ेगा ना। तो वही 5 मिनट रूल कि आप 5 मिनट के लिए बैठो और उसके बाद आपको बैठना अच्छा लग जाए, चीज़ें पढ़ना अच्छी लग जाए, फिर आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो आप फिर चीज़ों को कंट्रोल करने लगोगे, फिर आप चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगेगी। ठीक है? तो इसीलिए पहले 5 मिनट रूल को फॉलो करो और जैसा कि आप देख रहे हो, अब ये थोड़ा-सा उदासी चेहरा है। तो उदास इसलिए भी हो सकता है, किस लिए? कि सर तो कहते रहे मुझसे कि 1 वीक से कि उठ जाओ बेटा, पढ़ लो और टाइम टेबल फॉलो कर लो। लेकिन मैं क्या करता था, अरे कर लेंगे सर, 1 हफ्ते बाद कर लेंगे। अब वो 1 वीक का, जो 1 वीक की क्लासेस का जो बैकलॉग बन गया है, वो कैसे मैं कंप्लीट, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए वेदा अकेडमी पे जो आपकी क्लासेस चलेंगी, उसपे वीक टू वीक मैराथन चलेंगी, ताकि आपके जो भी पहले के टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आंसर एक ही मैराथन में करा दिए, ताकि आप कहोगे आहा! चलो मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत राहत मिली, मेरी मैराथन में चीज़ें, तो आप फिर से कैसे हो जाओगे? आप फिर से क्या करोगे? फिर से एक प्यारे से स्माइली फेस पे आ जाओ। तो यही चीज़ें आपको करनी होंगी और बढ़िया तरीके से चलना होगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लास्ट वीडियो मैंने कंसिस्टेंसी के ऊपर बात की थी। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, खुद से खुद में रहना है, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। और उसके जो मेन कीवर्ड है, आपकी पढ़ाई, आपका जो आपका आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो अगर आप स्टडी टेबल है आपके, तो आप जहाँ बैठे हो, तो जहाँ बैठे हो जो पढ़ने का एरिया है, वो आपका साफ-सुथरा होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। आपकी जो भी बुक्स हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए, वो ऐसा नहीं कि नोट्स एक उधर पड़ा हुआ है, एक बुक उधर पड़ी है। अब हमें पता चला कि हमें साइंस का चैप्टर पढ़ना है, हम जा रहे हैं, बुक अलग ढूँढ रहे हैं, नोट्स अलग ढूँढ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी स्टडी टेबल पे सारी चीज़ों को, नोट्स एक लाइन से, बुक्स एक लाइन से, कीवर्ड्स और जो फ़ॉर्मूला शीट एक तरफ से, सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में लगा रखी है कि भैया साइंस पढ़ने जा रहा हूँ, नोट्स ऐसे करके निकाल लिए। कोई चीज़ साइड में रखी है, उसको यहाँ से उठा ली। तो इस तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ों को अच्छे से रखोगे, यही आपके मेन मूल मंत्र हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपकी स्टडी टेबल एक प्रॉपर एक सजी हुई होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है ऐसी स्टडी टेबल हो। एक सिंपल भी टेबल जो आज का आप देखते हो वही हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब चीज़ें रखी अच्छे से। ठीक है? ये नहीं कहीं बुक पढ़ी, वहीं छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना। तो वो चीज़ आप लोग सोचो किस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हो, किस तरह से चीज़ों को देख सकते हो, ये आपको करना होगा अच्छे से, ठीक है? ठीक है बच्चा पार्टी? तो एक-एक चीज़ को समझते रहो, सीरियसली समझना पड़ता है। हँसी कॉमेडी अपनी जगह ज़रूरी है, कुछ चीज़ों में सीरियस होना होता है कि बस सीरियस होके बात समझ ले, बात माइंड में आ गई, फिर तो हँसी-मस्ती, मज़ाक करते हुए भी अपनी पढ़ाई को, अपनी चीज़ों के, अपने गोल पे, अपने जो आपने एम लिया है, उस पे पहुँचना। ठीक है? तो वही कह रहा हूँ कि जो मेन यहाँ पे कंसिस्टेंसी के 3 फैक्टर मैं बता रहा हूँ, सैटिस्फाई, अट्रैक्टिव और ईज़ी। सैटिस्फाई मतलब अपने आप को सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। भाई देखो सीधी-सी बात है, मैं दिन भर सोता रहूँ, ना पढ़ाई करूँ, तो स रात में मैं यही सोचूँगा यार क्या हुआ? पूरा दिन निकल गया। लेकिन अगर मैं सुबह उठ के 1 घंटे, डेढ़ घंटे पढ़ लिया, स्कूल गया, वहाँ पे भी चीज़ों को सीखा, कोचिंग में अपने बढ़िया तरीके से चीज़ें कंप्लीट करी,
और रात में अपना बढ़िया मोबाइल चलाया 15-20 मिनट और सोचा अरे वाह! सब काम कंप्लीट हो गए हैं, ये चीज़ मुझे याद हो गई है, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब कल भी मैं ऐसे ही फॉलो तो आपको खुद से सैटिस्फैक्शन मिले। और जो अट्रैक्टिव की बात कही थी वो मैंने इसलिए कही थी कि आपकी चीज़ें, आपका एनवायरनमेंट, आपकी बुक्स, आपके नोट्स सब इतना साफ-सफाई से चीज़ें क्लीन वे में रखी हो, आपको खुद मन करेगा लाओ यार बुक्स पढ़ लें, इतने अच्छे से रखी हुई है, इतना अच्छा-अच्छा लिख लें। कहते हैं ना कि राइटिंग साफ होनी चाहिए, समझ में आए। वो इसलिए कहा जाता है, चीज़ें जितनी क्लियर होंगी, जितने अच्छे से दिखेंगी, उतना अच्छा आपको ही मन चलो भाई हम चीज़ को पढ़ते हैं। और ईज़ी का मतलब ये है, अपने आस-पास की चीज़ें, वो बहुत आसान बना दी है। मतलब अब एक चैप्टर बुक में लिखा है आगे, एक चैप्टर लिखा है दूसरी कॉपी में। जब पढ़ने की बात आई तो 2-2 3-3 बुक ढूँढ रहे हैं। क्यों क्यों एक अच्छा आपने सोचा कभी कि क्यों एक ही रजिस्टर में अपना एक सब्जेक्ट का प्रॉपर लिखा है? तो इसीलिए लिखा है कि जब साइंस उठाओगे तो साइंस की सारी चीज़ें एक ही जगह तो लिखी हैं, सिंपल सी बात है। अपनी स्टडी टेबल है उसमें भी चीज़ को ऐसे मैनेज करो कि आसानी से कोई भी चीज़ को पिक कर सकते हो, टाइम बचाओ, ठीक है? तो ये तरह आपकी जो बेसिक चीज़ें उसको मैंने बता दिया है और मेन जो चीज़ें आपकी रहेंगी वो आपको सब टेलीग्राम चैनल पे वेदा अकेडमी के साथ मिलती जाएँगी। वेदा अकेडमी के साथ लगे रहो, चीज़ें सीखते रहोगे। क्लास 9th-10th का चैनल भी है, 6th से 8th वालों का भी है और 11th-12th वालों का भी अलग चैनल है। तो आपको जो भी आपके फ्रेंड्स हो, आपके भाई वगैरह कज़िन्स हो उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको खुद से लगे रहना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल की और कैसे एक नॉर्मल बच्चा 9th में कम मार्क्स आए हों, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट टॉप कर सकता है। बस अपने मन में इच्छा होनी चाहिए मुझे उसको। थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो